अगर 2014 का इलेक्शन देखोगे तो 2014 में एक हल्का सा डाउनफॉल आया था इलेक्शन से पहले, लेकिन एक अच्छी खासी एक रैली और एक बड़ा वॉलेटाइल बड़ा मूव आया है, ठीक है, अप साइड में। 2014 के बाद मैं जाता हूँ लोकसभा इलेक्शन 2019 का। डाउनफॉल आया, जैसा भी मार्केट चल रहा है वैसे ही डाउनफॉल आया, एक नीचे कहीं सपोर्ट एरिया के आसपास आया। जो सेंटीमेंट में अभी बोल रहा हूँ ना, मार्केट में क्या है, गैप है, अभी भी मार्केट में गैप है, और यहाँ भी वो गैप था, गैप मार्केट ने फील किया, ये रेजिस्टेंस था, इसको सपोर्ट मार्केट ने बनाया और दिया एक नया एक रैली दिया जो मुझे चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, जो कि हर 5 साल में एक बार होता है। और अभी का जो इलेक्शन है बहुत गर्मा गर्मी है ऐसे मार्केट में, और यही गर्मा गर्मी हमारे स्टॉक मार्केट में भी है। और जैसे कि मैं अभी कुछ टाइम से देख रहा हूँ, जो मेरा पोर्टफोलियो है वो भी हल्का सा डेली बेसिस पे करेक्ट होता जा रहा है, डेली बेसिस पे मुझे लॉसेस दे रहा है, लेकिन मैं उसे होल्ड किए पड़ा हूँ क्योंकि मुझे पता है मार्केट में अभी आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन जो लोकसभा इलेक्शन 2024 का भी इसका रिजल्ट आने वाला है जून में, उसके बेसिस पे हम स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि हमें मोटा पैसा बनाने का मौका मिल जाए। तो मेरी एक स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस पे मैं मार्केट में काम करूंगा। अगर मार्केट उस तरीके की सिनेरियो बनाता है, इस तरीके का सेंटीमेंट क्रिएट करता है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी अगर मेरा ये स्ट्रेटजी काम करेगा तो। ठीक है, तो क्या वो स्ट्रेटजी है, क्या हमने स्टडी की है, आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि आप लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो और स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का ख्वाब, ड्रीम, सपना हर किसी का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को पहले ही आप शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो लोग मार्केट में काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टर हैं, स्कैल्पर है, कुछ भी है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम जो स्ट्रेटजी बात करेंगे वो इंट्राडे ट्रेडर एज वेल एज जो पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए भी हम यहाँ पर स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं। तो बिना आपका समय बिताए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, इलेक्शन डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इलेक्शन डे के दिन हमारा कैसा ट्रेड रहेगा और इलेक्शन से पहले हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा। फिर उसके बाद जो मैं इसमें आज डिस्कस करने वाला, जो मेरे पॉइंट्स रहेंगे, पहला पॉइंट है मार्केट हिस्ट्री बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन से पहले क्या हुआ था अभी तक, इलेक्शन के बाद क्या होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद विक्स एनालिसिस, क्योंकि विक्स अभी आप देख रहे हो जब भी इलेक्शन अभी जैसे करीब आते जा रहे हैं, इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, मींस रिजल्ट के दिन करीब आते जाते हैं, आप देख रहे हो विक्स जो है हमारा 16, 17, 18, 20 कहां तक जा सकता है उसको भी हम स्टडी करेंगे। फिर कोरिलेशन विद गोल्ड। अब गोल्ड जो है वो बढ़ रहा है, मतलब गोल्ड का प्राइस आप देख रहे हो इतने टाइम से बढ़ते हुए जा रहा है, उसका कोरिलेशन स्टॉक मार्केट से क्या होता है उसको हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे करंट मार्केट एनालिसिस, बड़े टाइम फ्रेम में करंट मार्केट की क्या किस तरीके से बिहेवियर चल रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या वहां पर हमारी एनालिसिस होगी, उसको हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी, लास्ट में वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मिलने वाली है कि हम कैसे मार्केट में ट्रेड भी करेंगे या हम कैसे मार्केट में बड़ा पैसा बना सकते। और अगर मैंने जब स्ट्रेटजी की बात की है तो आप सिर्फ इस वीडियो को स्किप करके आपने स्ट्रेटजी नहीं देखना है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो ये आपके किसी काम की नहीं है। क्योंकि इस स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स को डीपली स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप इस स्ट्रेटजी में सक्सेसफुली काम कर पाओगे। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है लोकसभा इलेक्शन 2009 के बाद क्या हुआ था। आप देखोगे जब इलेक्शन से पहले मार्केट में बहुत अच्छा करेक्शन दिया, पहला चीज इलेक्शन है ना, बिफोर इलेक्शन, फिर करेक्शन देने के बाद एक रेंज बना दी, एक जोन में मार्केट ने बेस बना दिया, एंड आफ्टर इलेक्शन इस तरीके का एक बड़ा सा हमें एक अप मूव देखने को मिला। इसके बाद 2014 में जैसे कि अभी उससे पहले कांग्रेस चल रही थी तो कांग्रेस लूज की, उसके बाद बीजेपी आई। ठीक है, बीजेपी आई तो उससे पहले ही यहाँ पर मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो ऑलरेडी बन चुका था। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे बिफोर इलेक्शन एक रैली होना स्टार्ट हो गया था, एंड आफ्टर इलेक्शन एक अच्छा एक तरीके से, मतलब बिफोर इलेक्शन भी यहाँ पे बड़े मूव्स देखने को मिले, और इलेक्शन डे के दिन इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी मिली जो कि 5% की थी। 5% का वॉलेटाइल डे था, एक दिन के अंदर एक निफ्टी जैसा इंडेक्स 5% का ऊपर नीचे का मूव दे रहा है, बहुत भयंकर वॉलेटिलिटी। एंड उसके बाद एक अप मूव अच्छा खासा दिया, जिसमें ऑलरेडी हमारा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में आ गया था, और उसने एक अच्छा खासा रैली को यहाँ पर अंजाम दिया। उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट इलेक्शन जो कि हमारा हुआ 2019 में। 2019 का अगर इलेक्शन देखोगे, लोकसभा इलेक्शन 2019, उससे पहले भी क्या हुआ, मार्केट एक रेंज बनाता है, फिर उसके बाद एक करेक्शन देता है, एक बहुत अच्छा हेल्दी करेक्शन दिखा, कहां पे, एक सपोर्ट एरिया के आसपास। इस चीज को ध्यान रखना, एक सपोर्ट एरिया के आसपास आया था। सपोर्ट एरिया के बाद इसने एक बेस बनाना चालू किया, बेस बनाते ही ये एक बहुत बड़ी रैली कर गया, इसने एक नया हाई लगा है। ठीक है, उसके बाद भले ही मार्केट में करेक्शन आया, आफ्टर अगेन फॉल बिफोर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वापस फिर गिर गया था, लेकिन एक बेस बनाने के बाद एक अच्छा हाई दिया मार्केट ने। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि अगर जब हम रूलिंग वापस हम अगर गवर्नमेंट में आए तो मार्केट नई ऊंचाई को छूना चाहिए, और उस ऊंचाई को छूने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, और वो पैसा चाहे FIS के थ्रू है चाहे DIS के थ्रू लगवाया जाए,
लेकिन मार्केट एक अच्छा खासा रैली देता है। ये दर्शाता है एक चीज कि हाँ मार्केट में इस गवर्नमेंट के आने की वजह से पॉजिटिविटी है, ठीक है। और कोई भी अपनी इमेज मार्केट में अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता कि ये गवर्नमेंट आगे तो पूरा मार्केट क्रैश कर गया, ऐसा नहीं होता है, आपने रियली देखा होगा। ओके, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट इलेक्शन स्टडी करेंगे 2019 के बाद 2024 का भी हम उसको लाइव चार्ट में स्टडी करेंगे। अब उसके बाद देखो विक्स की बात करते हैं, क्योंकि विक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे मार्केट में, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ी रहती है मार्केट में। विक्स अभी आप देख रहे होंगे 16, 17, 18, 19 के आसपास चल रहा है। अब आप कहते होंगे कैसे बढ़ गया, कैसे नहीं बढ़ गया, ऐसे इवेंट में हमेशा बढ़ता है। 2014, ठीक है, 2014 में ऑलमोस्ट 212% का विक्स में जंप आया था। आप देखोगे इसने जो 12 से कितना जंप मारा है, अराउंड 40 गया है। अभी तो हमारा विक्स सिर्फ 18 और 19 के बीच में चल रहा है, अभी ये 40 जाना बाकी है, मतलब 20 से 25, 30, 40 भी जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। कैसे प्रोबेबिलिटी है उसको हम लाइव चार्ट में स्टडी करेंगे अभी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता 2019 में हमारा विक्स क्या हुआ था। विक्स का जो लोअर रेंज थी इसमें वही थी 11-12 से इलेक्शन के टाइम तक ये कहाँ गया, 30, यहाँ पे भी ये 30 गया। अभी भी मैंने कहा था हमारा विक्स अभी क्या चल रहा है, 18-19 के आसपास चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक सडन करेक्शन हुआ विक्स के अंदर, मार्केट खड़ी रैली करता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं कि गोल्ड, क्योंकि गोल्ड को सब स्टडी करते हैं, गोल्ड का कोरिलेशन एक मार्केट में होता है। अब आप देखोगे 2009 इलेक्शन रैली अब बाय 42%, यहाँ से 2009 के इलेक्शन के बाद एक अच्छा खासा गोल्ड में रैली देखने को मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट गोल्ड को देखेंगे। नेक्स्ट इलेक्शन हुआ था 2014 में। 2014 में इलेक्शन के बाद अगर आप देखोगे तो गोल्ड ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल शो किया है, क्योंकि 2014 के इलेक्शन के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा एक अपमूव दिया था। तो गोल्ड मतलब एक तरीके से हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर मार्केट से पैसा निकल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर गोल्ड से निकल रहा है पैसा, इट मींस मार्केट में लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं 2014 के बाद 2019 में। 2019 में मार्केट पहले एक गोल्ड करेक्टिव स्टेज में था, इलेक्शन के बाद गोल्ड ने एक नया हाई की, मतलब नई ऊंचाइयों को छुआ। और 2019 के इलेक्शन के बाद मार्केट क्या हुआ, आप अगर देखोगे 2019 के बाद, क्योंकि पहले ही मार्केट चल रहा था तो गोल्ड हमारा गिर रहा था, ठीक है। कुछ टाइम मार्केट ने एक नया हाई बनाया, वापस से मार्केट फॉल करने लग गया, तो क्या हुआ, गोल्ड ने अपनी नई रैली दिखा दी, ठीक है। अभी मार्केट में गोल्ड क्या चल रहा है, आप उसके बाद अपना गोल्ड का चार्ट ओपन करिएगा, आपको अभी करंट स्टडी मार्केट गोल्ड की पता चल जाएगी, गोल्ड अभी कौन से स्टेज में है, ठीक है। ये 2019 के बाद है जो कि गोल्ड ने नया हाई लगाया था, और अभी भी गोल्ड अराउंड 70, 72, 73 मतलब ऐसा हाई मार चुका, मतलब ऑल टाइम हाई पे है। अब आप सोचो इलेक्शन से पहले अगर गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट ने करेक्शन स्टार्ट कर दिया है, अब मार्केट में क्या हमारी एनालिसिस रहेगी, कैसे हम मार्केट को स्टडी करेंगे, उसके लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा लाइव चार्ट पे। तो अभी मेरे सामने चार्ट है वो निफ्टी का है, क्योंकि हम ब्रॉडर मार्केट को स्टडी करने के लिए, ओवरऑल मार्केट को स्टडी करने के लिए हम निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। तो पहले मैं निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरीके से मैंने जो चार्ट रखा है डेली टाइम फ्रेम पर रखा है। सबसे पहले मेरे को जो एक सपोर्ट एरिया दिखता है, अगर मैं यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बनाता हूँ तो मेरे को एक जोन दिख रहा है, सपोर्ट जोन की, यहाँ इस जगह पर एक सपोर्ट बनना है अपना, इस जगह मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब मेरे को एक चैनल पैटर्न भी दिख रहा है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा चैनल भी मार्केट बना रहा है। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ से मैं एक चैनल अगर ड्रॉ करता हूँ तो इस ये एक चैनल यहाँ पर बना रहा है, ओके। एंड उसके बाद ऊपर का भी लेवल आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, उसको भी मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। तो आपका अपर एक लेवल भी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी एक चैनल पैटर्न बन रहा है, ओके। और काफी टाइम से, इतना नहीं है कि ये एक बहुत अभी बनाया, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 2024 के स्टार्टिंग से ही इसने एक चैनल पैटर्न बना दिया है, ठीक है, आप ये देखना। एंड उसके बाद पहला प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है, अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इसने इस लेवल को क्या किया था, एक अप मूव दिया, फिर यहाँ पर इसने चैनल पैटर्न बनाया, ठीक है। चैनल पैटर्न के बाद अगर इसको ब्रेकडाउन देकर रीटेस्ट करके अगर इस तरीके का मूव आता है तो एक क्या है, एक आप कह सकते हो इसको प्योर प्राइस एक्शन सेटअप इस तरीके का निफ्टी में अपने को दिख रहा है, ओके। अब ये हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर करें कि ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ओके। अब दूसरी चीज आपने देखा होगा कि मार्केट में एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है, एक चीज बोली जाती है कि जो गैप है ना, ये जो गैप है यहाँ पे, गैप कभी भी अनफिल्ड नहीं रहते, मतलब गैप हमेशा कभी ना कभी ये गैप फिल होने जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस गैप है। और ये गैप कहाँ फिल होते हुए दिख रहा है आपको, इस लेवल के आसपास अगर प्राइस आता है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके इस लेवल के आसपास अगर क्रैश होते हुए दिखता है, एक डाउनफॉल देखने को मिलता है हमें, तो ये गैप हमारा फिल हो जाएगा। अभी इस हाई रेंज से 22,800 से जो हमारा 22,400 का एक लेवल बनना है, 20,400 या जो 20,000 का लेवल बनना है, अगर मैं इस लेवल को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करूंगा तो कितना परसेंट का डिप दिख रहा है मुझे, वो आप वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस लेवल को लगा रहा हूँ, तो मेरे को अगर इस सपोर्ट एरिया के आसपास ऑलमोस्ट 10 से 11% करेक्शन
मार्केट के अंदर एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है, क्योंकि अगर मार्केट में नया रैली चाहिए, मार्केट को नई रैली अगर देनी है, फ्रेश बायर्स को इनवाइट करना है, फ्रेश बायर्स अभी मार्केट को चाहिए ऊपर ले आने के लिए, तो उसको इतना करेक्शन देना पड़ेगा। अगर इतना करेक्शन नहीं दे रहा है, इट मींस मार्केट अभी भी सुपर बुलिश है, मार्केट में कोई भी करेक्शन अभी तक फिलहाल के लिए नहीं आया हुआ है। एज पर द प्राइस एक्शन, एज पर द ये गैप फिलिंग स्ट्रेटजी, एज पर द करेक्शन, किया कितना करेक्शन होता है मार्केट में जनरली, अगर हमको एक हेल्दी करेक्शन चाहिए होता है तो 10 से 12% के आसपास, ऑलमोस्ट 15% का भी एक मार्केट करेक्शन देता है, तो उसको आप हेल्दी करेक्शन में कैलकुलेट करते हो तो ऑलमोस्ट इतना दिख रहा है कि हमारे को लेवल 20,000 के आसपास तक का, 20,100 20,200 के आसपास तक का अगर मार्केट करेक्ट करता तो एक प्योर प्राइस एक्शन सेटअप बनेगा, प्योर एंट्री सेटअप बनेगा। अगर किसी ने मार्केट में अभी तक एंट्री नहीं की है, मार्केट का बुल रन अभी तक आपने मिस किया है, तो एक जगह बनती है जहां से आप अपनी SIPs करना चालू कर सकते हो, जहां से आप अपना माल भरना स्टार्ट कर सकते हो वापस से मार्केट के अंदर, क्योंकि इस जगह से मार्केट वापस से इस तरीके का मूव देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, 2 बार इस जगह से डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने फॉल दिखाया, ब्रेकआउट करने के बाद सीधा निकला, एंड इस ये जो गैप पहला पेंडिंग रह गया है फिल करना, दूसरा ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बन गया तो ये सपोर्ट टेस्ट होना बाकी रह गया है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे तो हमने जो है चैनल पैटर्न बनाया हुआ था, ठीक है, इस तरीके का एक चैनल बना हुआ है, और मैंने यहाँ पे 2 EMA लगा दिए हैं। एक पहला है जो ब्लू वाली है, ये है हमारा 50 डे मूविंग एवरेज, ये है 200 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, 50 डे अगर मूविंग एवरेज ब्रेक होता है तो हमारे पास नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता है मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, वो बनता है 200 डे मूविंग एवरेज। अभी आप देखोगे एक बार 2 बार आया, तीसरी बार इसने थर्ड अटेम्प्ट में वापस से ब्रेक डाउन करके आ चुका है। अगर ये यहाँ पे 250 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेता है, मींस इसको रजिस्ट करके वापस से हमें बेयरिश कैंडल मिलती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी के प्राइस नीचे आ जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी की प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज की अप्रॉक्स आ जाएगा। ओके, और दूसरी चीज ये भी देखो, पहले जितने भी हाइज लगे थे ये हाइज ऊपर को शिफ्ट होते हुए जा रहे थे, लेकिन अभी नया हाई हमारे पास नहीं लगा है। ठीक है, और दूसरा जो हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्टडी किया था, जो ये गैप फिलिंग वाला जोन है ये फिल होना बाकी रह गया है, जो है 22,400 का लेवल, मतलब 20,400 का लेवल, और ये जो रेजिस्टेंस भी निकल, मतलब सपोर्ट एरिया पे निकल के आ रहा है, वो हमारा कौन सा आ रहा है, 20,400 से लेकर 20,000 के लेवल के बीच में एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। कुल मिला के सारे सिनेरियोज यही कह रहे हैं कि प्राइस एक्शन, और अगर हम मार्केट के चार्ट को स्टडी करें, हम मूविंग एवरेज को स्टडी करें, हम प्राइस बिहेवियर को स्टडी करें, ठीक है, हम ये अपना ट्रेंड एनालिसिस करें, ट्रेंड का जो एक ट्रेंड का ब्रेकडाउन होता है उसको भी स्टडी करें, तो कुल मिला के इसी तरीके के सिनेरियो हमें मार्केट में अभी देखने को मिलने। ठीक है, और इस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग में ये होता है कि अगर प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के अप्रॉक्स पर यहाँ पर आकर इसको टेस्ट करने वापस से जाएगा और टेस्ट करके बेरिश कैंडल बना देगा, तो हाई चांसेस है कि ये वापस नीचे का आएगा और 200 डे मूविंग एवरेज इसमें सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकता है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो 200 डे मूविंग एवरेज पे जब तक मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट क्या रहेगा, बुलिश है, मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, पहला तो ये इसको ब्रेक डाउन करके करेक्ट हो चुका है, और 200 डे मूविंग एवरेज नियर अराउंड 20,800 के लेवल के आसपास अगर प्राइस फॉल करता है, 20,800 से 20,400 के लेवल के आसपास आपको प्राइस मिलता है, क्योंकि ये जो गैप वाला एरिया है यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर प्राइस आता है तो यहाँ पे मैंने वही चीज बताया था, आप यहाँ पे अपनी SIPs करना चालू कर सकते हो, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी अपने स्टॉक्स को, अभी तक आपने जो किसी ने बाय नहीं किया है, किसी ने बाय किया है तो ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग कुछ ना कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं से उसको हैच करके पुट बाय करेंगे, उनका पैसा वहां पे मैनेज हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस को मार्केट में लाया ही इसीलिए गया था ताकि अगर मार्केट में स्टॉक फॉल करता है तो उसकी पुट को बाय करके आदमी पैसा बना ले, अपना जो लॉस है उसको मैनेज कर ले। ठीक है, उस तरीके से करेंगे, लेकिन जिसने अभी तक इतना बड़ा बुल रन मिस किया है उसके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। ओके गाइस, अभी तक जो हमने स्टडी कर लिया है वो है प्योर प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है, एक गैप फिलिंग थ्योरी हमें क्या बता रही यहाँ पर, क्योंकि गैप पेंडिंग रह गया है, ये जो अभी तक जो रेजिस्टेंस एरिया था, क्या ये एग्जैक्ट सपोर्ट है नहीं है, ये टेस्ट होना बाकी रह गया मार्केट के अंदर, नए हाइस नहीं लगे, ये सब हमने स्टडी कर लिया, मूविंग एवरेज भी हमने स्टडी कर लिया। अब अगर मार्केट फॉल करता है तो हमें क्या दिखता है कि गोल्ड को एज अ हेज, जैसे मार्केट में हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। अभी आप जब भी देख रहे हो, अभी तक मैंने आपको जो चार्ट्स प्रीवियस दिखाए थे उसमें आपने देखा कि गोल्ड काफी अच्छी रैली करता है जब मार्केट फॉल करता है, जब मार्केट अच्छा खासे अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा होता है तो हमारा क्या होता है, गोल्ड मतलब फॉल कर रहा होता है। तो गोल्ड के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। गोल्ड का चार्ट क्या कह रहा है, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम में चार्ट लगाया है। गोल्ड का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी पहले से एक अच्छी खासी रैली देते हुए आ रहा है।
ठीक है। तो गोल्ड में ऑलरेडी पहले से पैसा पंप अप हो चुका है, और इसका दूसरा रीजन भी ये है कि गोल्ड रिजर्व्स लोग बढ़ा रहे हैं, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज है वो गोल्ड को रिजर्व कर रहे हैं, तो गोल्ड का सप्लाई अभी कम हो चुकी है, डिमांड उतनी की उतनी है जैसे जितनी पहले थी, तो उसकी वजह से गोल्ड के प्राइस अभी चढ़े हुए हैं। लेकिन गोल्ड ऑलरेडी एक बुल रन में पहले से है, तो गोल्ड को एज ए हेज ऑलरेडी एक तरीके से कह सकते हो कि यूज किया जा चुका है, और अभी और हो सकता है और कुछ नए लेवल इसने भी इस तरीके का चैनल बना के इसका ब्रेकआउट दिया, तो हो सकता है अभी थोड़ा बहुत और हाई हमें ऊपर को दिखा दे। ठीक है, तो ये है गोल्ड की स्टडी, क्योंकि ये भी क्या दिखा रहा है हमें यहाँ पे। अगर मैं निफ्टी के चार्ट को ओपन करता हूँ, तो निफ्टी के चार्ट में जो इस तरीके का मूव नीचे को आने की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ऐसा मूव हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम में, इस तरीके का मूव एक्सपेक्ट अगर हम कर रहे हैं, तो उसी को रिलेट कौन कर रहा है, ये गोल्ड का चार्ट। ठीक है, गोल्ड के चार्ट पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक चैनल फॉर्मेशन हुआ है, और इस चैनल फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो इस हाई तक तो अभी हाई प्रोबेबिलिटी जा सकता है। ठीक है, ब्रेकआउट दिया तो और अच्छे तरीके से हमारे इंडियन मार्केट नीचे को क्रैश करेगा। ओके, अभी हमने यहाँ पर गोल्ड स्टडी किया, अब मैं आपको विक्स को स्टडी करके दिखाता हूँ कि विक्स अभी कहाँ पे है। अगर अभी पिछले सारे चार्ट को आप देखोगे ना, तो मैंने आपको जब विक्स के चार्ट दिखाए थे इलेक्शन के टाइम पे, तो वहां पर आप देखना कि विक्स कितना गया है, 30-40 गया हुआ है। अभी विक्स कहाँ पे, 18 पे है। कहाँ से गया है 30-40, 10-11 से गया हुआ था। अगर ये जो लेवल है इसी लेवल पे था पहले, जितने आपने इलेक्शन से पहले के विक्स के चार्ट देखे थे, सब कितने पे थे, 10-12 पे थे, एक रेंज पे थे। रेंज के बाद आपने देखा कि विक्स कितना गया था, ऑलमोस्ट जो इसने मूवमेंट दी थी वो दी थी 25-30-40, 30 से 40 के बीच में। तो अभी विक्स जो है हमारा 17-18 पे चल रहा है, और 30-40 का लेवल ये रहा। तो अगर इतने विक्स को इतना हाई मूव जाना है या 30-40 के लेवल तक जाना है इलेक्शन के रिजल्ट से पहले, तो हमारे जो मार्केट है, जो निफ्टी है, उसको कहाँ पर आना पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया। उसको आना पड़ेगा वही लेवल जो मैंने बताया हुआ है आपको, कि ये जो नीचे के लेवल इसके लिए खुले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर ये लेवल तक आता है तो हमें जो विक्स का चार्ट है वो भी 30-40 के लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। और ऐसे टाइम में वॉलेटिलिटी, अब आप समझ लो वॉलेटिलिटी तो क्या ही होगी, लेकिन आप अगर प्रीमियम्स के चार्ट देखोगे ना, तो एट द मनी भी आपको इतना महंगा मिलेगा, जहां पे आप बाय करने की भी नहीं सोच पाओगे, ना उसको सेल करने की भी सोच पाओगे। क्योंकि विक्स अगर एकदम से टूटता भी कैसे है, जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, अगर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मार्केट बहुत बड़ी रैली करता है, तो वापस से विक्स टूट के आपका क्रैश करके बहुत अच्छे तरीके से अपने लोअर लेवल पर, मतलब 14, 15, 13, 12 के लेवल पर वापस से आ सकता है। लेकिन अभी एज पर द प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस हिस्ट्री, मार्केट को, हमारा विक्स को ऑलमोस्ट मतलब अभी 18 पे है, तो 30 से 40 के बीच में जाना अभी बाकी है। रिकॉर्ड की बात करो, मैं अपनी तरीके से अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हम मार्केट को प्रेडिक्ट पहले से नहीं कर सकते। बट एज पर द हिस्ट्री, एज पर द डाटा, वो सारी चीजें दिख रही हैं कि मार्केट नीचे लेवल पर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आ सकता है इलेक्शन से पहले, या इलेक्शन से पहले आए, हो सकता है इलेक्शन के बाद भी आ जाए कोई सेंटीमेंट, क्योंकि अब उन चीजों को, उसको क्या कैसे इलेक्शन में रिलेट कर रहा हूँ ये मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी आप देख रहे होगे मार्केट में थोड़ा सा कम, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है ना, इसने एक स्टेटमेंट दे रखा है कि 400 पार 400 पार 400 पार। ठीक है, 350 भी आ जाते हैं ना, जो पहले थे उससे अगर बेटर लेके आ जाती है, तो वो भी मार्केट के लिए एक बुलिश सेंटीमेंट ही हुआ। क्योंकि सेम गवर्नमेंट कोई भी मतलब कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं चाहेगा, कोई भी मतलब जो मार्केट में पैसा लगा के बैठे हुए इन्वेस्टर नहीं चाहेंगे कि जितनी अभी तक की गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आई, ये पॉलिसीज का ब्रेकडाउन आ जाए। ब्रेकडाउन कैसे आएगा, जब कोई नई गवर्नमेंट आएगी, वो नई पॉलिसीज लाएगी, तो उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉस फेस करना पड़ेगा, तो ब्रेकडाउन आ जाएगा, तो मार्केट के लिए वो नेगेटिव सेंटीमेंट होता है। लेकिन अभी भी एक टाइम पर अगर नेगेटिव सेंटीमेंट कब आ सकता है, जब ये कह रहे हैं कि हमें 400 पार चाहिए, मतलब हम 400 पार लेके आएंगे, और अभी 350 के बजाय अगर ये 300 सीट भी नहीं ला पाते हैं, समझो, अगर ये 300 का लेवल भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तब जाके सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट है ना, खुद की स्टेटमेंट, ये खुद की स्टेटमेंट ही बीट नहीं कर पाए, या उसके आसपास भी नहीं आ पाए, इसका मतलब ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वीक पड़ गई है, या वीक पड़ सकती है, जिसके बेसिस पर हमारे मार्केट में हो सकता है कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये है आपका जियो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स अभी मार्केट में क्या चल रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको निफ्टी को बताया कि निफ्टी अभी किस लेवल पे है, और निफ्टी क्या कर सकता है, कहाँ आ सकता है। क्योंकि प्राइस एक्शन बेस्ड तो मार्केट चलेगा, मार्केट को आप मैनिपुलेट करना चाहो कितना ही मैनिपुलेट कर लोगे, मार्केट में आप पैसा डलवाना चाहो कितना ही डलवा लोगे। एफआई सेल करते देगी डीआईएस के बाद कितना पैसा है बाय करते रहेंगे, वो बाय कर देंगे, एक टाइम पर कंगाल हो जाएंगे, समझ लो। तो एज पर द प्राइस एक्शन नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं। ठीक है, एज पर द सेंटीमेंट भी नीचे के लेवल दिख रहे हैं, एज पर द
मूविंग एवरेज और विक्स और गोल्ड उसके अकॉर्डिंग में नीचे के लेवल दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये अभी आएंगे या इलेक्शन के बाद आएंगे, ठीक है, या इलेक्शन के टाइम तक यहाँ पर क्या वॉलेटिलिटी रह सकती है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी के टाइम पे और इलेक्शन के टाइम पे ऑलमोस्ट अभी 1 महीने का डिफरेंस है। तो 1 महीने में बहुत सारी चीजें मार्केट में हो सकती हैं, तो आप रेडी रहो। अब हम स्टडी करते हैं कि यहाँ पे हमें कैसे स्ट्रेटजीज यूज करनी है अगर हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, चाहे शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाना है, तो हमारे लिए यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बेटर हो सकती है। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने मार्केट स्टडी कर ली, मार्केट का प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं, विक्स क्या चल रहा है, कहाँ जा सकता है, सब चीजें स्टडी कर ली। और मेरा एक कन्विक्शन जोन है कि मार्केट कहाँ आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेटजी, मेरी एनालिसिस है। ओके, अब उस एनालिसिस के बेसिस पे मेरा फर्स्ट स्ट्रेटजी कैसे रहेगा मार्केट, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर 2014 का इलेक्शन देखोगे, ठीक है, तो 2014 में एक हल्का सा डाउनफॉल आया था इलेक्शन से पहले, लेकिन एक अच्छी खासी एक रैली और एक बड़ा वॉलेटाइल बड़ा मूव आया है, ठीक है, अप साइड में। दूसरा, 2014 के बाद मैं जाता हूँ लोकसभा इलेक्शन 2019 का, डाउनफॉल आया, जैसा भी मार्केट चल रहा है वैसे डाउनफॉल आया, एक नीचे कहीं सपोर्ट एरिया के आसपास आया। जो सेंटीमेंट में अभी बोल रहा हूँ ना, मार्केट में क्या है, गैप है, अभी भी मार्केट में गैप है, और यहाँ भी वो गैप था, गैप मार्केट ने फील किया, ये रेजिस्टेंस था, इसको सपोर्ट मार्केट ने बनाया और दिया एक नया, एक रैली दिया जो मुझे चाहिए, ठीक है। वही जगह पर मार्केट खड़ा भी है, और वही चीज मेरे को दिख रही है कि जैसे कहीं पर सपोर्ट एरिया बनने लगता है, जैसे बुलिश मूव, एक अच्छी खासी अपसाइड रैली। ओके, और अब मैं अभी 2024 के चार्ट पे यहाँ पे जाता हूँ। 2024 का चार्ट मेरे को क्या कह रहा है, वो ये है कि जैसे ही जितने भी मेरे सिनेरियोज हैं कि अगर यहाँ पे पहला कंडीशन है जो आपका विक्स है ना, विक्स कितना रहता है, अराउंड 30 प्लस रहता है, 30 के ऊपर जाएगा, पहली चीज। दूसरा, गोल्ड है ना, गोल्ड जो अभी प्राइस चल रहा है, ये यहाँ पे चल रहा है, तो ये ज्यादा नया हाई नहीं बनाया, मींस ये एक इसको ब्रेकआउट देकर, जो मैंने यहाँ पर जोन बता रखा है आपको, इस जोन का ब्रेकआउट देकर एक हायर लेवल पर कंसोलिडेट करे या हायर लेवल पर रुका रहे, ठीक है, नया हाई ना बनाए, हायर लेवल पर रुका रहे। दूसरा मेरे लिए ये यहाँ पर सिनेरियो हो गया, ठीक है। तीसरा सिनेरियो क्या रहेगा कि मार्केट कहाँ पर हो, मार्केट अपने लोअर रेंज पर हो, मीन्स अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ निफ्टी के चार्ट पे, तो पहला विक्स 30 प्लस हो, गोल्ड अपना हाई लेवल पर कंसोलिडेट करा, क्योंकि ऑलरेडी रैली दे चुका है, और नया हाई, उसके नए बड़े बड़े हाइस नहीं लग रहे हो, हाइस लगे लेकिन छोटा लगेगा, क्योंकि वहां पे एक चीज देखने को मिल जाती है कि गोल्ड में अब जो बुलिश साइड में जो नया फ्रेश पैसा चाहिए होता है ना ले आने के लिए, वो नहीं आ रहा है। अगर आपके जो नए हाइस छोटे छोटे होने लग जाते हैं, तो हाई चांसेस है वहां से रिवर्सल देखने को मिल जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं रहती है। और तीसरा जो सिनेरियो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, पहला विक्स, दूसरा गोल्ड, तीसरा अगर मुझे प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिलता है, तो नीचे आएगा, फॉल करेगा, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके मार्केट सपोर्ट लेता है। तो अगर ये सिनेरियो मेरा मैच करता है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे अपना जो मेरा स्ट्रेटजी है, मैं यहाँ तो पहले यहाँ पे फ्यूचर बाय करके चलूंगा, क्योंकि पैसा है तो हम फ्यूचर बाय करके यहाँ पे चल सकते हैं। दूसरा, मुझे दिख रहा है कि जब मैंने प्रीवियस इलेक्शंस को स्टडी किया था, तो एक अच्छा खासा बड़ा गैप अप भी मिलता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स भी मिलती है, मतलब एक बुलिश सेंटिमेंट मार्केट में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत वॉलेटाइल भी होता है और बहुत बड़े मूव्स देता है ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके कुछ बड़े मूव्स अगर मेरे को मार्केट में मिल रहे हैं, मिलने की प्रोबेबिलिटी है, मैं क्या करूंगा, ओटीएम जो कॉल्स हैं इस जगह से, जहां से मैं फ्यूचर बाय कर रहा हूं, सिर्फ फ्यूचर को बाय करना, मैं शॉर्ट नहीं कर रहा। अगर मेरे यहाँ से फ्यूचर को बाय करने की प्लानिंग है, तो मेरा ये प्लानिंग भी रहेगा कि नियर बाय इलेक्शन के आसपास के जो ओटीएम्स कॉल्स हैं, उसमें मैं अपना छोटा मोटा पैसा रिस्क पर लगा के उसमें डालूं, ताकि मेरे को एक बड़ा मूव कैप्चर करने को मिल जाए। क्योंकि ओटीएम कॉल्स जो है, जो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए पर चल रही हूँ, क्योंकि विक्स होगा, ओटीएम कॉल्स भी आपको महंगी मिलेंगे, क्योंकि विक्स 30 चल रहा है, तो भैया हर आपको स्ट्राइक प्राइस कोई सी भी ऑप्शन पे ट्रेड को महंगा ही मिलेगा, ठीक है। तो महंगा मिलेगा, तो ओटीएम्स की जो कॉल्स हॉल्स हैं, जो 10, 15, 5, 10 रुपए पे होंगी, मैं ट्राई करूंगा उनको बाय करके रखने का, ताकि अगर एक बड़ा वॉलेटाइल मूव आता है यहाँ से, एक बहुत शार्प रैली अपने को देखने को मिलती है, तो वो शार्प रैली में पकड़ पाऊं, कैसे, फ्यूचर के थ्रू भी, और दूसरा ओटीएम कॉल्स बाय करके भी। ये मेरी पहली स्ट्रेटजी है, अगर मार्केट इस टाइप का सिनेरियो मुझे दिखाता है। ओके गाइस, अब पहला सिनेरियो हमने समझ लिया, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो प्राइस एक्शन मतलब मुझे बता रहा, अगर वो होता है तो ठीक है। अभी क्योंकि इलेक्शन में काफी ज्यादा टाइम है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए मैं इस तरीके की आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। सेकंड सिनेरियो पर हम जाते हैं। सेकंड सिनेरियो दिख रहा है हमें, चैनल के आसपास सपोर्ट लेता है और प्राइस चैनल के हाई रेंज में चला जाता है, इलेक्शन से पहले चला जाता है। इट मीन्स ऑलरेडी मार्केट बहुत बुलिश है,
और इधर हाई रेंज पर अगर मार्केट चला गया, इस हाई रेंज पे यहाँ से चैनल पे वापस से सपोर्ट लेके चला जाता है और 250 डे मूविंग एवरेज का फेक ब्रेकडाउन भी हो जाता है और हाई रेंज पे चला जाता है, तो यहाँ पर क्या सिनेरियो होगा, यहाँ पर मुझे ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ इलेक्शन तक ट्रेड करना है, इलेक्शन या इलेक्शन के 1-2 दिन तक, उसके बाद मुझे नहीं चाहिए मार्केट में पैसा, उसके बाद क्या रहेगा कैसा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बन गई, उसके बाद जो होना है अपनी तरीके से हो, लेकिन मुझे इलेक्शन तक का काम करना है, इलेक्शन के कुछ दिन पहले से और मेन इलेक्शन तक, ठीक। तो वहां पर मुझे एक पहले सिनेरियो चाहिए कि जो आपका गोल्ड है, गोल्ड के चार्ट पर अगर मैं जाऊंगा, ठीक है, गोल्ड के चार्ट पर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो गोल्ड है वो मुझे क्रैश चाहिए, मीन्स गोल्ड के चार्ट में करेक्शन चाहिए, पहला चीज। दूसरा मैं जाऊंगा विक्स के चार्ट पर, विक्स का जो चार्ट है वो मुझे वापस से करेक्ट होता हुआ दिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर विक्स का चार्ट ओपन करता हूँ तो जो विक्स का चार्ट है, ये मुझे क्या चाहिए, वापस करेक्ट होता हुआ चाहिए, मीन जो 18-20 है ये वापस से 12-13-14-15 के आसपास चाहिए, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अभी तक जितने भी इलेक्शन मैंने देखे हैं सारे में विक्स 30-40 ही रहता है। मैं आपको सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूं, क्योंकि ये सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे मार्केट के अगर भगवान होते तो हम खुद ही आपको बताए थे कि यहाँ से यहाँ जाएगा ले लेना, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, बस हम सिनेरियोस पर काम कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके हाई रेंज पे चला जाता है इलेक्शन से पहले पहले, हमारा जो गोल्ड है वो डाउन जाता है, ठीक है, गोल्ड डाउन होगा, विक्स जो है वो भी डाउन होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है, और इलेक्शन से पहले मैं हर बार एक चीज देखा हूं कि इलेक्शन के बाद एक गैप अप अपने को देखने को मिलता है, या इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले पहले बाद में एक बुलिश मार्केट हमें देखने को मिल जाता है। तो मैं भी यहाँ पे सिर्फ बुलिश ही रहूंगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के अंगेंस्ट में नहीं जा सकता। ट्रेंड के साथ चलूंगा तो मेरी पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ट्रेंड के अंगेंस्ट में जाऊंगा कि मैं यहाँ पर मार्केट बुलिश दिखा रहा है, सब कुछ शांत है और मैं यहाँ से रिवर्सल के लिए प्लान करूंगा, वो मेरे लिए बेवकूफी होगी, क्योंकि मुझे पैसा बनाना है और अपना पैसा अगर मैं रिस्क पे दे रहा हूँ तो मैं वहीं पर रिस्क पे दूंगा जहां पे ट्रेंड मेरे फेवर में होगा। तो इस जगह पर ट्रेंड मेरे फेवर में रहेगा और मैं इस जगह पर ब्रेकआउट, बड़े ब्रेकआउट या बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन करके यहाँ पर प्लान करूंगा कि इधर कहीं पर अगर मुझे कोई बड़ा मूव मिलता है या बड़े मूव के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं यहाँ पे सी को बाय करने की प्लानिंग करूंगा आउट ऑफ द मनी। यहाँ से ही मैं फ्यूचर को बाय करने की प्लानिंग करूंगा, आउट ऑफ द मनी सी को भी बाय करने की प्लानिंग करूंगा, ताकि मैं यहाँ पे बड़ा पैसा बना पाऊँ। ठीक है, तो मेरा दूसरा सिनेरियो है अगर इस तरीके की चीजें मैच करती हैं। ओके गाइस, अब मैंने 2 सिनेरियो बता दिए थे जो मैं पहले से लेके चलूंगा, जो मैं पहले से लेके प्लान करूंगा इलेक्शन देखे रहे। लेकिन आपको पहले से लेके नहीं चलना, आपके अंदर होल्डिंग पोटेंशियल नहीं, आप नहीं करना चाहते होल्ड, आपको इलेक्शन डे ट्रेड करना है। क्यों इलेक्शन डे ट्रेड करना है? क्योंकि एक दिन के अंदर 5% का मूव था, 5% का एक दिन के अंदर मूव। दूसरा, अगर मैं इलेक्शन देखूं 2014 के बाद 2019 का इलेक्शन देखूं तो इसके अंदर भी मुझे पहले से यहां तक का एक बहुत अच्छा मूव मार्केट में देखने को मिला है, बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। ठीक है, अब ये चीजें हैं, तो इसके बेसिस पर हमें कैसे काम करना चाहिए इंडियन मार्केट के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। देखो, इलेक्शन डे के अंदर पहली चीज हमें बड़े मूव्स दिख रहे हैं, बड़े मूव्स दिख रहे हैं, तो आप एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो करके नहीं चल सके, हमें यही स्ट्रेटजी हमारी काम करेगी, क्योंकि बड़े वॉलेटाइल मूव है, प्रीमियम्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएंगे, आप वहां पर बहुत बुरी तरीके से, मतलब बड़े कलेजे वाला इंसान होता है ना, वो चाहिए, क्योंकि इतने बड़े वॉलेटाइल मूव को झेलने वाला। दूसरा, आप एक स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के एक दिन पहले से आप ये चीजें कर सकते हो, क्योंकि इलेक्शन के दिन का मूव भी कैप्चर करना है, इलेक्शन से पहले भी आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी आपको कैंडल्स दिख रही है, बड़ा बुलिश मार्केट है। तो जो ऑन गोइंग एक्सपायरी है, जो एक्सपायरी होने वाली है, इलेक्शन के दिन कौन सी एक्सपायरी होगी मुझे अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि 4 तारीख को, आई थिंक 4 जून को जो इलेक्शन है उसके जो रिजल्ट्स हैं, मतलब वोटिंग है, उसको काउंट होना है। तो आउट किस दिन होगा, क्या होगा, उसका भी मेरे को, उसका कोई फिक्स डेट अभी शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन 4 जून का काउंटिंग डेट है। तो उससे पहले जो हमारे पास एक्सपायरी आने वाली है, उस नियर एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा आपका ओटीएम। ठीक है, ओटीएम के आप यहाँ पे क्या बना सकते हो, लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो इन बड़े बड़े इवेंट्स में अप्लाई होती है। क्यों अप्लाई होती है? अगर आप बजट डे का टाइम देख लो, हर साल बजट आता है ना, तो हर साल आता है, चांसेस वहां पे मतलब 5 अगर बजट आए तो 5 में से 3 बजट में आपको अच्छी रैली मिलेगी, लेकिन 2 में हो सकता है साइडवेज में क्लोज हो जाए। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन, ये 5 साल में एक बार आता है, तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है हमें बड़े मूव्स मिलेंगे, क्योंकि ये मतलब ये हर किसी के सेंटिमेंट को हिट करता है। यहाँ पर चाहे इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, किसी भी टाइप का
मार्केट में पैसा डालने वाला बंदा हो, चाहे छोटा इन्वेस्टर हो, चाहे बड़े हेज फंड्स हो, बड़ी कंपनीज हो, क्योंकि एक गवर्नमेंट जो कंट्री को रूल कर रही है वो किसके साथ कैसा ट्रीट कर रही है, उसकी क्या पॉलिसीज रहेंगी, बहुत सारी चीजें इनको पहले से पता होती है कि यार अगर ये कांग्रेस है ये हमारे लिए किस तरीके की पॉलिसीज लेके आएगी जिससे हमें नुकसान होगा, अगर ये बीजेपी आई तो हमारे लिए किस तरीके की पॉलिसीज लेके आ रही है जिससे हमें फायदा होगा, उन्हें सब चीज पता होती है। तो उसकी वजह से मार्केट में ऐसे 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 करके वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी रहती है। अब इस वॉलेटाइल मार्केट को कमजोर दिल वाला पहले तो ट्रेड नहीं करेगा, आप इस मार्केट से दूर रहिएगा क्योंकि आपके बस का नहीं है, आप बिगिनर हो, आप दूर रहो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपने अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में सपोज करा कि एक कैपिटल पैसा बनाया, आपने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट लगाया है, मतलब 5 लाख रुपए आपने कमाए हुए हैं, मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ 5 लाख रुपीस आपने प्रॉफिट बनाया। अब मैं कह रहा हूँ इस एक्सपायरी को, इस बड़े मूव को ट्रेड करने के लिए आप 1 लाख का कैपिटल साइड कर दो। क्यों? क्योंकि आप इस प्रॉफिट के पैसे पे 1 लाख रुपए रिस्क लेने के लिए तैयार हो। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपने क्या बनाना है, लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना है। लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना है कैसे? आउट ऑफ द मनी का जो आपका 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के आसपास कोई प्रीमियम चल रहा हो उसको आप बाई कर सकते हो दोनों साइड, है ना। एक साइड में आपका कॉल साइड का सी, दूसरा आप पी को बाई कर सकते हो जो 2, 5 या 10 रुपए चल रहा हो। अब इस पर कैसे ट्रेड करोगे, कैसे ट्रेड करना है? देखो जैसे आपको मेरा जो सेंटीमेंट लग रहा है, जो मैंने आपको मार्केट बिहेवियर बताया कि मार्केट इस तरीके से डाउनफॉल कर सकता है और लोअर रेंज में मिले, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपायरी दिन उस समय पे कैसे करूंगा, मुझे अभी तक के प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बुलिश मूव की एक्सपेक्टेशन है कि बड़ा मूव, मुझे बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा यहाँ पर इस 1 लाख को डिवाइड करने का जो तरीका होगा वो ये रहेगा कि मैं इस 1 लाख का, अगर मेरे को यहाँ पे सीई बाई करनी है, सी में पैसा लगाना है, तो मुझे बुलिश की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो मैं इसमें से 60% 60K वाला कैपिटल कॉल साइड के ऑप्शंस को होल्ड करके रखूंगा, बाय करूंगा। पी में मुझे अगर डाउन साइड, क्योंकि मुझे हेज भी करना है, मेरे को हम कंफर्म होते तो भैया मैंने कहा है आप पैसा बना लेते, लेकिन जब मैं खुद अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं खुद इन चीजों के बारे में कंफर्म नहीं हूँ कि हम तो प्रोबेबिलिटीज पर कर रहे हैं ना, प्रीवियस हिस्ट्री के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर पी को मेरे को बाय करना है, 40K से यहाँ पी बाय करूंगा, क्योंकि मेरे को जिस साइड की ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है उस साइड में थोड़ा सा मैंने फंड ज्यादा डाला है, जिस साइड की मुझे कम प्रोबेबिलिटीज लगी है उस साइड में मैंने पैसा कम रखा हुआ। लेकिन अगर ये चलता है, ये चलता है, दोनों साइड में मुझे चांसेस है 2x से 5x तक के प्रीमियम के अंदर जंप आ सकता है। 2x से 5x तक, मतलब 2 गुना से लेकर 5 गुना तक के प्रीमियम के अंदर जंप आ सकता है। अगर ये 60K जो 60,000 रुपए है, ये यहाँ से 5 गुना जाता है ना, तो अराउंड 30 लाख 3 लाख के आसपास का मुझे बना के दे देगा, है ना। और ये मुझे यहाँ से 40,000 रुपए लॉस देगा, क्योंकि जीरो हीरो आप लॉन्ग स्ट्रेडल बना रहे हो, एक साइड का जीरो होगा, एक साइड का हीरो होगा, एक साइड का आपका बड़ा मूव दे देगा, दूसरी साइड का प्रीमियम ऑलमोस्ट 60, 70, 80, 90% श्रिंक कर जाएगा। और अगर नीचे को भी प्राइस जाता है, जो मैं आउट ऑफ द मनी बाय करके चल रहा हूं, अगर प्राइस नीचे फॉल करता है, बड़ा वॉलेटाइल मूव नीचे को भी देता है, तो यहाँ से मुझे 60 जाएगा। लेकिन अगर ये मेरा यहाँ से 40 का 80 भी हो गया, फिर भी मैं 20,000 रुपये प्रॉफिट में हूँ, और यहाँ से 3 गुना या 4 गुना हो गया, है ना, या 5 गुना हो गया, तो मुझे 2 लाख दे जाएगा, यहाँ मेरा 60,000 जाएगा। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर एक स्ट्रेटजी रहेगी लॉन्ग स्ट्रेडल करने की, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉन्ग कर रहा हूँ दोनों साइड को, कॉल साइड या पुट साइड। अब डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन, मार्केट सिनेरियो उस दिन कैसे रहेगा, लेकिन मैं दोनों साइड को मैनेज करके चलूंगा। और मेरे को अगर जहाँ जिस साइड में ज़्यादा मार्केट की जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, उस साइड में थोड़ा सा ज़्यादा मेरा कैपिटल रहेगा, 60% वहाँ रहेगा। जिस साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे कम दिख रही है, उस साइड में मेरा 40% रहेगा। इससे मेरे को एक रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार मेरे को सब कुछ सही लग रहा था लेकिन मैंने फ्री पैसा नहीं डाला। ऐसा वाला रिग्रेट जो आता है ना, ये आपको मार्केट में गलतियां करवा देता है। लेकिन इस तरीके के स्टाइल को, इस तरीके के फॉर्मेट को अपनाने से मेरे को रिग्रेट फील नहीं होगा, और मैं ऐसे बड़े इवेंट में पैसा भी बना पाऊंगा जहां पे इतने बड़े बड़े वॉलेटाइल मूव आ रहे हैं। ओके गाइस, यही थी मेरी स्ट्रेटजी। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको काफी सारी चीजें मार्केट में क्लियर होंगी। मैंने आपको प्रीवियस हिस्ट्री, डाटा, अपनी एनालिसिस और अपनी स्ट्रेटजी सबके साथ रिवील कर दी, मैं कैसे कैसे काम करूंगा। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके का रहेगा, क्योंकि हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास का टाइम है, 1 महीने से भी आई थिंक कम समय बचा हुआ है। और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना और इसके लिए प्रिपरेशन करना अभी से चालू कर दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है। और आप भले ही किसी भी तरीके की प्रिपरेशन करो इसके लिए, लेकिन आप इसमें पैसा उतना ही लगाना जितना आप रिस्क पर देने को तैयार हो। और मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा आपने लगाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रिस्क पे है। रिस्क को मैनेज करने का काम आपका है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप मार्केट में काम नहीं कर सकते, चाहे आप कितने एक्सपर्ट ट्रेडर हो। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी की है जिसके बेसिस पर आप मार्केट में सर्वाइव करते हो, फिर लॉन्गर टर्म में पैसा बनाते हो। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट में अभी कैसे सिनेरियो चल रहे हैं, कहाँ मार्केट
मतलब जो मैंने लेवल बताया क्या वहाँ आ सकता है नहीं आ सकता है, कमेंट डाउन जरूर करें। और दूसरी चीज, आपको क्या लग रहा है कि अभी कौन सी पार्टी जीतने वाली है? क्या बीजेपी वापस से रूलिंग आएगी, या बीजेपी 400 पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या कांग्रेस बीजेपी को टेक ओवर करने वाली इस साल? आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके बताओ। इससे लोगों को, जो यहाँ मेरे व्यूअर्स हैं, उनको और भी थोड़ा सा उनको सेंटिमेंट्स क्लियर हो जाएंगे और उनको व्यू बनाने में और भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉडर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उनका वोट है, उसका थोड़ा सा काउंट हमें नीचे पता चल जाएगा। आई होप आपको मेरी स्ट्रेटजीज पसंद आएंगी, समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो भाई आपको क्या लगता है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मार्केट को आप कौन से लेवल पर देख रहे हो अगले 1 साल 2 साल में, वो भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। ऐसी लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज में आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।